बम 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 भोले, भोले भोले बम 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 भोले। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शिव का सावन में, और मैं हूं आपके साथ रेहा सर्वी शुक्ला। एक विशेष जानकारी जो मैं प्रोग्राम की शुरुआत में ही दे दूं कि जो स्त्रियां गर्भवती हैं या आपके आसपास कोई ऐसी स्त्री है जो गर्भवती है, ये प्रोग्राम आप उनको जरूर भेजिएगा, उनको जरूर दिखाइएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन स्त्रियों के बारे में जो गर्भवती हैं और जिनको ये कहा जाता है कि गर्भवती स्त्रियां भगवान शिव का स्पर्श नहीं कर सकती, शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती, शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती। क्या वाकई में ये बात सच है? क्या सच में गर्भवती स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए? शास्त्र इस बारे में क्या कहता है, शास्त्रोक्त नियम क्या है? आइए उसी को समझने का प्रयास करें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष झा जी। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। आचार्य जी, ये बात मैं सालों से सुनती आ रही हूँ जी। गर्भवती हो पूजा मत करना भगवान शिव की, या तुम एक काम करो, शिवलिंग के थोड़ा दूर रहो, पास मत जाना जी, उनको कुछ अर्पित मत कर देना जी। तो ये जो रोक टोक लगाई जाती है गर्भवती स्त्रियों पर, क्या वाकई में शास्त्र इस बात की अनुमति देता है कि हाँ ये चीज जो है वो ठीक है? बिल्कुल। भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन गर्भवती महिला को किस रूप में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए जो, तो अब हम एक बात आपको ये बताऊं कि दो प्रकार की विधि चलती है हमारे यहाँ, एक शास्त्रीय विधि और एक लौकिक विधि। तो मेरा यहाँ पर कहने का भाव है कि शास्त्र विधि में जो गर्भवती महिला के लिए जो कहा गया, तो आज हम इसको प्रैक्टिकल वैज्ञानिक रूप में आपको बताऊं कि आज जो ये मेडिकल साइंस है, कहने का तात्पर्य, तो वो क्या कहते हैं कि जब गर्भवती महिला हो तो उसको किस किस रूप में, कहने का तात्पर्य खान पान रहन सहन उठन बैठन सब तरह से कहा कि थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि गर्भ में शिशु पल रहा है, तो प्रधान कौन हो गया? शिशु। तो ऐसे ही यहाँ पर में शास्त्र मर्यादा में कहा गया कि भगवान शिव का कई रूप में पूजन किया जाता है और उनका वास अलग अलग रूप में रहता है। कभी वो गौरी के साथ रहते हैं, कभी वो नंदी के साथ रहते हैं, कभी वो कैलाश पर भी रहते हैं, कभी वो श्मशान में भी रहते हैं। कल्पना किया जाए, ठीक है। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर पंचांग की दृष्टि से देख करके पूजन किया जाए, तो जब शिववास हो तो उस वास में पूजन करने में हर्ज नहीं है। लेकिन बिना शिववास देखे हुए अगर आप पूजन करने में आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान तो रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शिव का जो स्वरूप है वो किस समय कहाँ पर है, इस बात का हमें ध्यान कैसे पता चलेगा। तो एक बात ये हो गई कि गर्भवती जो महिला हैं उनके लिए कहा कि मानसिक पूजा वो करें। मानसिक पूजा जो है वो बड़ा ही उत्तम है। लेकिन अगर हम बात करें उन मूर्तियों की जहाँ पे भगवान शिव हैं, माँ पार्वती हैं, साथ में गोद में गणेश जी भी बैठे हुए हैं, तो क्या मूर्ति की पूजा की जा सकती है? मूर्ति की पूजा क्यों नहीं की जा सकती है? मूर्ति की पूजा एकदम कर सकते। उस समय तो कहा ही जब गर्भ में बच्चा हो। आप गौर करिए, प्रहलाद गर्भ में ही, कयाधु माता के गर्भ में ही उन्होंने नारायण का स्मरण किया। अच्छा, आपने मानसिक पूजा का भी यहाँ पर बताया है जी, विधान, जी। तो क्या आप बता सकते हैं कि मानसिक पूजा जब हम कर रहे हो, क्योंकि ये क्या है, मन ही मन विचार है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या, क्योंकि जो गर्भवती स्त्रियां प्रोग्राम देख रही हैं वो जरूर जानना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है और उनको ये जानना भी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि मानसिक पूजा जो है ना वो सुपर पावर है, सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि ना तो किसी सामग्री की आवश्यकता है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है। आप जहाँ हैं वहीं पर सर्वावस्थाम, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उन शिव का जो जिनके नाम से ही कल्याण हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर में है कि कायिक पूजा तो जरूरी है ही, लेकिन अब कायिक पूजा हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या हम घर में बैठे हुए या हम गर्भवती महिला हैं, तो वो कैसे करें? तो कहा कि उन शिव का ध्यान करिए, उन शिवलिंग का ध्यान करिए जिनके द्वारा ये सृष्टि सभी प्रकार से रक्षित है। आप रक्षित हैं, हम रक्षित हैं, ये ब्रह्मांड सुरक्षित है। किनके कृपा से? शिव के कृपा से। तो ऐसे जो स्वरूप हैं उन स्वरूप को बारंबार प्रणाम करिए, फिर उसके बाद पूजन प्रारंभ करिए। पूजन कैसे प्रारंभ करें? तो जैसे मान के चलिए कि आप किसी शिवालय में गए हैं या आपके घर में ही घर में शिव का अपने स्थापना की हुई है, तो वहाँ पर में आप बैठ जाइए और बैठ करके सर्वप्रथम हाथ में पुष्प अक्षत लीजिए और भगवान शिव का ध्यान करिए।
और पुष्प अक्षत उनके चरणों में चढ़ा दीजिए, धन्यवाद करिए, धन्य है प्रभु। फिर उसके बाद में जल लीजिए और पहला जल दीजिए पाद्य, पैर धो रहे हैं। दूसरा जल फिर से लीजिए, अर्घ दे रहे हैं सम्मान के लिए। तीसरा जल चढ़ाइए, आचमन करवाइए। ये मानसिक चल रहा है, कुछ भी नहीं है, गौर करिए। और चौथे जल से पूरे शिवलिंग का बढ़िया से स्नान करवा दिया, ठीक। फिर उसके बाद दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, ये पांचों चीजों से बारी बारी स्नान करवाइए। ये सब मन में चल रहा है, मन में चल रहा है, मानसिक, इसी को तो मानसिक कहा गया। और जब मन से ये पांचों चीज चढ़ा दिए, फिर लास्ट में जल शुद्धोदक स्नान करवाइए, शुद्ध जल से, गंगा जल से। और लास्ट में फिर पांचों चीज मिला करके पंचामृत से स्नान करवाया जाए। फिर पंचामृत से स्नान होने के बाद भगवान के 16 मंत्र जो है ना, जिसको रुद्र सूक्त कहा गया, उस रुद्र सूक्त से भगवान शिव का अभिषेक करिए 16 मंत्र से। फिर वस्त्र पहनाइए, सुंदर सा वस्त्र। देखिए, जितना सुंदर भगवान ने जितना दिया है, ऐसे ही आजकल पूजा पाठ में हम लोग देखते भी है ना कि भाई पूजा के लिए सामान लेना है। ये मानसिक विकृति आ गया है जीवन में। हमारे गुरुजी कहते थे कि जब इष्ट के लिए अच्छा लाओगे तो अपने लिए ऑटोमेटिक अच्छा आ जाएगा, और जब इष्ट के लिए ही तुम अच्छा नहीं लाओगे तो तुम्हारे जीवन में कहाँ से अच्छा आएगा। मैंने देखा है ना लोगों को कि बोला कि वस्त्रम समर्पयामि, तो वो एक अब कलावा तोड़ करके, मौली का, अब गौर करिए क्या उस मौली वो वस्त्र है? अब कल्पना किया जाए, हालांकि देखिए भाव है, लेकिन जब ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है तो कहने का तात्पर्य वही है, मेरा कहने का तात्पर्य। तो वहां पर में आप जाइए, नहीं हमारे सनातन धर्म के साथ खेल भी हो रहा है, मैं आपको ये भी बताऊं। और दुकानदार में भी, वहां भी जाइएगा तो किस लिए सामान लेना है? सुपारी, पूजा के लिए लेना है, तो वो दे देगा ऐसा सुपारी जो सुपारी काम का नहीं होगा। अब गौर करिए, तो फिर ऐसा सामग्री चढ़ा कर चलिए, मतलब कुल मिलाकर चुन चुन कर आप लेकर आइए। हाँ, सुंदर सा, यही है ही। हाँ। जितना सुंदर से सुंदर हो सके उतना सुंदर वो वस्त्र पहनाइए, यज्ञोपवीत लगाइए, फिर तिलक करिए सुंदर सा है। भगवान शिव का पूजन चल रहा है तो उनके लिए बड़ा सुंदर सा त्रिपुंड लगाइए, भस्म लगाइए, अबीर लगाइए, गुलाल लगाइए, अबड़क लगाइए, फिर पुष्प की माला लगाइए। देखिए, फिर नाना प्रकार के बिल्व पत्र, दुर्वादल हैं, शमी पत्र आदि सब कुछ उस पर में चढ़ाइए, और भांग धतूरा जो भी हो, फिर धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य का भोग लगाइए, ऋतु फल चढ़ाइए, तांबुल चढ़ाइए, और अंतिम में मैं आपको बताऊं नेहा जी, षोडशोपचार विधि में दक्षिणा भी चढ़ाया जाता है। ये जो गर्भवती स्त्रियां भगवान शिव की पूजा किस प्रकार से करें, वो विधि शास्त्रोक्त किया है, वो हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की। और उम्मीद है कि मन में कुछ जो शंकाएं चल रही होंगी ना, उनका भी समाधान आप लोगों को जरूर मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। बम 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 भोले 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 बम बम